अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। आज दुबई पराठा बर्गर बहुत मशहूर है। दुबई हम तो जा नहीं सकते, लेकिन आज मैं घर में रेसिपी तैयार करने लगी हूँ। जब से बच्चों ने देखा है वो कहते हैं मम्मा हमें भी बना के दे। इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, 1.5 स्पून मैंने ऑयल का लिया है, 2 चम्मच मैंने चीनी के लिए थे, और साथ में मैंने नीम गर्म दूध से गूंद रही। आप चाहे तो नीम गर्म पानी से भी गूंद सकते हैं। और आपने इतनी सख्त नहीं रखनी कि इसकी पेड़ा अच्छी तरह ना बने और ये लच्छे सही तरह नहीं बनेंगे। डो को थोड़ा सा नॉर्मल रखना है और आस्ता आस्ता इसको गूंदना, आस्ता आस्ता साथ में इसको दूध इस्तेमाल करना है। आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 मिनट से मैंने इसको गूंद लिया है। डो मेरी अब तैयार हो गई है। इसको अब मैंने आधे घंटे के लिए इसको रखना है, और साथ में मैंने ऑयल किया ताकि इसकी ड्राई स्किन ना हो। डो हमारी तैयार हो गई थी। अब साथ में हम चिकन पैटी की तैयारी कर लेते हैं। और ये मैंने बोनलेस लिया था आधा किलो, उसके छोटे छोटे पीस किए हैं और इसको चॉपर के अंदर डाल दिया है। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। और साथ में ये 2 टुकड़े अदरक के और लहसुन के 3-4 पीस और 2 छोटी प्याज और 3 चम्मच ऑयल के कलवंजी और ज़ीरा, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, काली मिर्च और ये चीज़ गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके बाद अब मैंने 2 चम्मच के अब ऑयल के है वो इस्तेमाल करने हैं। पुदीना के 2-4 पत्ते और ये 3-4 सब्ज़ मिर्च और ये साथ में बेसन और ये 1 अदद अंडा आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना है, इससे टिक्की टूटेगी नहीं और अच्छी तरह बन जाएगी। और बेसन भी आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना। अगर बेसन ही है तो आप ब्रेड के पीस इस्तेमाल कर ले, 1 कर ले, 2 कीमे के हिसाब से इस्तेमाल कर लेना, इससे बहुत अच्छी टिक्की तैयार हो जाएगी। और बेसन को मैंने भून के इस्तेमाल किया, आप लोगों ने भी भून के इस्तेमाल करना है, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। टिक्की हमारी हो गई है तैयार। और अब आगे मैं आप लोगों को सैलड बनाना सिखाऊंगी, वो बहुत आसान है। मैंने बंद गोभी काट के रख ली थी। आप लोग चाहे इसके अंदर गाजर और प्याज वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो खाली बंद गोभी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मेन्यू डालूँगी और ये मेन्यू जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतनी मज़े की बनेगी। और साथ में काली मिर्च इस्तेमाल की है और नमक 2 चुटकी, और साथ में 2-4 कतरे आप लोगों ने सिरका इस्तेमाल करना है। काली मिर्च आप नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो। अगर ज़्यादा तेज़ इस्तेमाल करनी तो ज़्यादा डालें, अगर कम करना तो कम का डाल लें। तो ये सैलड हमारी तैयार हो गई। इसको अच्छी तरह मिक्स करके अब इसको भी रख देंगे। आगे आप लोगों को बताएंगे हम आगे आप लोग ये कब इस्तेमाल होनी है। सैलड हमारी हो गई है तैयार। अब इसको ठंडा होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। आगे हमारी डो हो गई है तैयार। हमने आधा घंटा रखा था और साथ में मैदा और ऑयल की मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया ताकि ये लच्छे इसके अच्छी तरह बन जाएगा। ये पराठे के अंदर लगने हैं, पराठे बर्गर के। और साथ में मैंने अब पीस काट दी है, इसके पेड़े हम बनाएंगे। ये आधा किलो मैदा था, इसके साथ 8 बन गए हम आधा किलो के। आप चाहे पेड़े बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी। और जो रोटी इसकी ज़्यादा बारीक और पतली करनी है ताकि लच्छे बारीक अच्छी तरह अंदर से पक जाए। अगर मोटे रखेंगे तो लच्छे अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप लोगों जितनी पतली होगी रोटी उतनी ज़्यादा करनी है। और अब हमारे लच्छे देखो तैयार कितने अच्छे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पराठा। अब तैयार पेड़ा बन गया हमारा। हमने ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है इसके अंदर। प्लेट में मैंने ऑयल पहले रखा हुआ था, डाला हुआ था अंदर। आप अगर कटर नहीं है तो आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, काट लगा सकते हैं। अब पराठा हमारा ये पेड़ा भी हमारा तैयार हो गया। और अब बर्गर पराठे के आगे हमें रेसिपी आपको बताते हैं। हमारे ऑयल हमने गरम कर लिया था, साथ हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो।
ٹکی ہماری تیار ہو گئی ہیں۔ آگے ہم برگر پراٹھا آپ کو بتاتے ہیں کس طرح بنانا ہے۔ یہ آپ توے میں بھی بنا سکتے ہیں اور کڑھائی میں بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنے خوبصورت اور کتنے مزے والے لگ رہے ہیں، کتنے پراٹھے ہمارے تیار ہو گئے ہیں۔ آگے پلیز جو بھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سیلاب کی وجہ سے لوگ بہت چھوٹے بچے ڈوب رہے ہیں، آپ ان کے لیے پلیز دعائیں کریں اور میسج میں آمین لکھیں، ضرور لکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کی مشکل آسان کرے۔ اور آگے ہمارے تیار ہو گیا دبئی پراٹھا، ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ اور آگے ہم آپ لوگوں کو کاٹ کے دکھاتے ہیں، دیکھو کتنے مزے کا اور کتنا کرسپی اور کتنا اچھا بنا ہے۔ اور اس کے اندر ہم پہلے کیچپ استعمال کرنی ہے، کیچپ لگاتے ہیں۔ کیچپ میں لگا لی تھی، اب مینو جو بنایا تھا بند گوبھی کا اور سیلڈ کا وہ والا استعمال کرنا ہے۔ یہ بہت مزے کے والے ہیں، آپ لوگ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی لیں، آپ لوگوں کو پسند آئے گے۔ اور اب ہم نے اس کے اندر ٹکی لگانی ہے۔ آپ چاہے تو اس کے اندر بند گوبھی کا دوسری چیزیں کچی سلاد وغیرہ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہے جو مرضی چیزیں استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنے خوبصورت اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کرو، شیئر کیا کرو، اور ساتھ میں نے بند گوبھی کا پتا، اگر سلاد کا پتا وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، بائے۔